ये वक्त है 1940 का। टेक्सास में काले और गोरे लोगों में बहुत फर्क किया जाता था। काले लोगों से कोई बात नहीं करता था, वो अपना काम, अपना बिजनेस नहीं कर सकते थे, उन्हें गोरे लोगों के अंडर काम करना पड़ता था। अपना घर लेना तो उस टाइम उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। और ऐसे ही एक फैमिली का एक लड़का था बर्नार्ड, जिसकी एक कहानी है। बर्नार्ड इस टाइम बैंक्स के सामने जूते पॉलिश करता है, इसलिए नहीं कि उसे पैसों की जरूरत है, बल्कि इसलिए कि वो बैंकर बनना चाहता है, एक बैंक खोलना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है। उसके ख्वाब बहुत बड़े हैं, लेकिन काले होने की वजह से वो किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया। यहाँ रहकर वो जितना नॉलेज हासिल कर सकता था करता था। वो बैंक से निकलने वाले लोगों के जूते बहुत आहिस्ता आहिस्ता पॉलिश करता था, ताकि वे लोग ज्यादा देर उसके पास खड़े रहे। उस टाइम में वो जितनी बैंकिंग से रिलेटेड बातें करते थे, उनके जाने के बाद बर्नार्ड ये सारी बातें अपनी डायरी में नोट कर लेता था। यहाँ तक कि वो तो कान लगाकर बैंक मैनेजर की भी बातें सुनता था। और एक दिन ऐसा करते हुए वो पकड़ा गया। उसके डैड उसे समझाते भी हैं कि तुम बहुत बड़ी बड़ी ख्वाब देख रहे हो, सब टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। लेकिन बर्नार्ड जानता था कि उसे अपने ख्वाब कैसे पूरे करने हैं। सीन कट होता है और हम 15 साल बाद दोबारा बर्नार्ड को देखते हैं। इस टाइम उसकी एक वाइफ और एक बेटा भी है, जिन्हें लेकर बर्नार्ड लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गया है। लॉस एंजलिस में इतना काले लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता जितना मैक्सिस में किया जाता था, इसीलिए उसने फैसला किया था कि वो लॉस एंजलिस में अपना बिजनेस करेगा। यहाँ आते ही इन्होंने अपने रिलेटिव्स के घर स्टे किया था, लेकिन बर्नार्ड फिर भी अपनी वाइफ से प्रॉमिस करता है कि जल्द ही वो यहाँ अपना घर लेगा। अगले दिन वो बाहर निकलता है और पूरे लॉस एंजलिस को विजिट करता है, ऐसे घर देखने के लिए जो लोग बेचना चाहते हो, जिन्हें वो खरीद पाए। इस टाइम उसने नोटिस किया कि जो ब्लैक कम्युनिटीज थी वो पूरी तरह ऑक्युपाइड थी, यानी वहाँ रहने की जगह नहीं थी। एक एक घर को दो दो फैमिली शेयर कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ व्हाइट कम्युनिटीज में बहुत घर खाली थे। ये नोटिस करते हुए उसे एक बिजनेस आइडिया आता है। वो सोचता है कि इसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो व्हाइट कम्युनिटी में घर खरीद कर ब्लैक लोगों को सेल कर दे। वो यहाँ एक बिल्डिंग देखता है जिसके अंदर बहुत से अपार्टमेंट्स थे। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि वहाँ कोई रहता जो नहीं था, इसीलिए बर्नार्ड जाकर इस बिल्डिंग के ओनर से मिलता है। वो उनसे कहता है, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इतनी बेकार पड़ी है, आपको कोई फायदा नहीं दे रही, आप उसे बेच क्यों नहीं देते? अगर आप उसे बेचना चाहें तो मैं उसे अच्छे दामों खरीद सकता हूँ। उस बिल्डिंग के लिए मैं आपको $35,000 देने के लिए तैयार हूँ। $30,000 अभी कैश में और बाकी $5,000 तब जब उस बिल्डिंग के सभी अपार्टमेंट्स किराए पे चले जाएंगे। आइडिया तो बर्नार्ड का कमाल का था, लेकिन यह आदमी रिस्की बिजनेस नहीं करना चाहता था। इन्हीं बातों के दौरान उसकी नजर पड़ती है इस आदमी के पास रखे हुए कैलेंडर पे, जो उसे एक बैंक मैनेजर ने दिया था। उसे देखते हुए बर्नार्ड इस आदमी को गुड बाय कहता है और यहाँ से बैंक में चला जाता है। बैंक में उसे कैलेंडर भेजने वाले मैनेजर से मिला था, लेकिन मैनेजर की सेक्रेटरी को क्योंकि काले लोग नहीं पसंद थे, इसलिए वो बर्नार्ड की मीटिंग मैनेजर के साथ रखती ही नहीं। रिजल्ट में बर्नार्ड को घंटों बैंक के बाहर खड़े होकर मैनेजर के आने का वेट करना पड़ता है। मैनेजर के बाहर निकलते ही वो मैनेजर को रोक चुका था। वो मैनेजर से कहता है कि मैं आपके बहुत ही पोटेंशियल कस्टमर को जानता हूँ, मुझे उनके साथ बिजनेस करना है, अगर आप मुझे लोन दे इससे आपके कस्टमर को फायदा होगा और ऐसे आपको भी। लेकिन बैंक मैनेजर बिना सोचे समझे उसको इनकार कर देता है। रात होने पर उसे अब उसी बिजनेसमैन की कॉल आई जिसका नाम लेकर उसने बैंक लोन लेने की कोशिश की थी और इसी बारे में वो बर्नार्ड से पूछ रहा था। बर्नार्ड भी जानता था कि किया तो उसने बुरा काम ही था, इसीलिए वो माफी मांग लेता है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस आदमी ने उसे डांटने के लिए कॉल नहीं की, बल्कि वो बर्नार्ड की एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे थे कि उसने एक जगह से ना सुनने के बाद अपनी एफर्ट्स को छोड़ा नहीं, वो अपने गोल को पूरा करने के लिए लगा रहा। वो बर्नार्ड से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लोन का गारंटर बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर बर्नार्ड की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। उसे जिंदगी में पहली मर्तबा बैंक लोन मिला था, जिसे वो अपने रियल एस्टेट के बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और एक बिल्डिंग खरीद लेता है। अब जब बर्नार्ड अपने एक साथी के साथ मिलकर बिल्डिंग रेनोवेट कर रहा था, तब यहाँ पर एक ओल्ड लेडी आकर उस पर गुस्सा करती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बर्नार्ड बड़े धीमे से जवाब देता है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जिसके जवाब में वो मगरूर लेडी कहती है, ध्यान से करना, कुछ खराब न कर देना। तब बर्नार्ड उसे कहता है, आप फिक्र ही न करें, ये मेरी बिल्डिंग है और मैं काफी अच्छे से इसका ख्याल रखूंगा। अभी जो सुनने के बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर में यहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस बर्नार्ड को बताती है कि उसे ओल्ड लेडी ने यहाँ बुलाया है क्योंकि आप क्लेम कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग आपकी है, हालांकि आप जानते हैं कि ये व्हाइट लोगों की कम्युनिटी है। बर्नार्ड शायद इस सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार था, इसलिए भी लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे हुए थे, जिससे वो पुलिस को दिखाता है और पुलिस को भी यकीन आ गया था कि ये प्रॉपर्टी उससे ही है। पुलिस यहाँ से जा चुकी थी। कुछ दिन बाद 12 बर्नार्ड लैंप लेकर जब इस बिल्डिंग में आ रहा था तो वो ओल्ड लेडी कहती है, ये कौन सा टाइम है रेनोवेशन का? जवाब में बर्नार्ड बड़ी आहिस्तगी से कहता है, मैं आप कोई रेनोवेशन वर्कर नहीं हूँ, मैं यहाँ का ऑनर हूँ। ये कहकर वो अपने अपार्टमेंट में जा चुका था और ये लेडी उससे तिल मिला चुकी थी। थोड़े ही दिन गुजरते हैं और ये लेडी बिल्डिंग छोड़कर चली जाती है क्योंकि वो एक ही बिल्डिंग में
ब्लैक लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। उसके जाते ही उसका अपार्टमेंट बर्नार्ड ब्लैक लेडी को दे देता है। अब जैसा उससे पहले पता था कि लॉस एंजलिस में ब्लैक लोगों की मार्केट बहुत बड़ी है प्रॉपर्टी के लिए, देखते ही देखते उसकी बिल्डिंग के सारे अपार्टमेंट रेंट आउट हो जाते हैं, जिसके बाद वो बिल्डिंग के ऑनर को वो रकम भी वापस कर देता है जो उसने पेंडिंग की थी। साथ ही वो बैंक का लोन भी चुका चुका था। यह आदमी बर्नार्ड की काबिलियत से बहुत खुश था। वो अब बर्नार्ड को अपने साथ बिजनेस करने की ऑफर देता है। बर्नार्ड के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती थी। वो उसके साथ हाथ मिला लेता है। उसकी दी हुई इन्वेस्टमेंट से ये लोग एक और बिल्डिंग खरीदते हैं, जिसे रेनोवेट करने के बाद ये लोग इसे भी रेंट आउट कर चुके थे। रियल एस्टेट मार्केट में फ्रंट पेज सबको बर्नार्ड का बिजनेस पार्टनर नजर आता था, जो कि एक वाइट मैन था। ऐसे इन्हें बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी और जितना प्रॉफिट आता था ये लोग उसे आधा आधा बांट लेते थे। इस मेहनत के बाद उसने अपने अपार्टमेंट के साथ साथ अपना एक महल नुमा शानदार घर भी खरीद लिया, जहां वो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो चुका था। लेकिन हर चीज हमेशा ठीक चलती रहे इस दुनिया में ये तो हो ही नहीं सकता। चैलेंजेस उसकी जिंदगी पे भी खत्म नहीं हुए थे। कुछ सालों बाद बर्नार्ड का बिजनेस पार्टनर मर जाता है और बर्नार्ड की कंपनी में जितने उसके शेयर्स थे वो चले जाते हैं सारे उसकी वाइफ के पास। लेकिन उसकी वाइफ भी यहाँ रहने वाले बाकी लोगों की तरह ब्लैक लोगों को पसंद नहीं करती थी। वो बर्नार्ड के साथ अब और काम नहीं करना चाहती थी। वो बर्नार्ड से कहती है कि तुम अपने सारे के सारे शेयर्स मुझे सस्ते दामों बेच दो, नहीं तो मैं तुम्हें सू कर दूंगी। बर्नार्ड ये बात अच्छे से जानता था कि जिस तरह ब्लैक लोगों की डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे चलती है, जज भी जरूर उसी लेडी का साथ देंगे। लेकिन फिर भी अपनी बेइज्जती का बदला वो लेना चाहता था, इसीलिए वो शेयर्स बेचने से मना कर देता है। अब चाहे ये मामला कोर्ट तक चला जाए। ये केस जीतने के लिए अब बर्नार्ड को किसी ऐसे आदमी की जरूरत थी जो बर्नार्ड और उसके बिजनेस पार्टनर के दरमियान में हुई बिजनेस डील के बारे में जानता हो। तब उसे याद आता है वही बैंक मैनेजर जिससे उसने लोन लिया था। वो फौरन बैंक मैनेजर से मिलने के लिए जाता है, लेकिन देखता है कि पहले ही बिजनेसमैन की विडो यानी उसकी वाइफ मैनेजर से मिल चुकी है। लाचार बर्नार्ड अब इस बिल्डिंग में खड़ा इधर उधर देख रहा था। इस बिल्डिंग में चारों तरफ बैंक थे और हर बैंक में काले लोगों के लिए ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती थी, ऐसे ही काले लोगों को जलील किया जाता था। इस बिल्डिंग में जो चारों के चारों बैंक थे उन सभी ने कभी न कभी बर्नार्ड को जलील किया था, डिस्क्रिमिनेट किया था। खड़े खड़े उसके दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। वो सोचता है क्यों ना मैं ये बिल्डिंग ही खरीद लूं, फिर देखता हूँ कि यहाँ पे मौजूद बैंक इस तरह मुझे जलील करते हैं। लेकिन मसला वही कि अभी भी उसके पास इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी। वो अब लॉस एंजलिस की रियल एस्टेट के एक बड़े बिजनेसमैन से मिलता है। किस्मत से वो भी उन्हीं की कम्युनिटी का है। बर्नार्ड उसे अपना बिजनेस प्रपोजल देता है। बैंक्स वाली बिल्डिंग को खरीदने का सुनते ही जॉय की हंसी छूट गई थी। उसे लग रहा था कि शायद बर्नार्ड का दिमाग खराब है, क्योंकि वहाँ की कीमत बहुत ज्यादा थी। साथ ही साथ कभी किसी ब्लैक आदमी ने लॉस एंजलिस में इतनी कीमती जमीन नहीं खरीदी थी। बर्नार्ड यहाँ उसकी सारी बातों का जवाब देता है, सारी कैलकुलेशन बताता है कि कितने में वो लैंड खरीदेंगे और उन्हें कितना कितना प्रॉफिट हो सकता है, उन्हें लैंड खरीदनी कैसे है। ये सारी बातें सुनकर जॉय जान चुका था कि बर्नार्ड एक ज़हीन इंसान है, एक जज्बाती इंसान नहीं, जो उसे वो पहले समझ रहा था। एंड पे बर्नार्ड ने उसे ये भी कहा कि अगर हम बैंक वाली बिल्डिंग खरीद लेते हैं तो वहाँ मौजूद सभी के सभी बैंक्स हमारे लिए काम करेंगे, नहीं फिर हमें फेवर्स देनी ही पड़ेंगी। ऐसे इन्वेस्टमेंट मिलना हमें आसान हो जाएगा और हमारा रियल एस्टेट बिजनेस काफी आसानी से आगे बढ़ेगा। बर्नार्ड का आइडिया उसे बहुत ज्यादा कमाल लगा था। वो बर्नार्ड को अप्रिशिएट करता है और कहता है मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन ऐसा आइडिया कभी मेरे दिमाग में नहीं आया। इतना पैसा होने के बावजूद भी आज तक मैं व्हाइट लोगों के लिए काम करता आया हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। अभी भी एक मसला था। अगर इन्हें प्रॉपर्टी खरीदी थी, इन्हें व्हाइट लोगों की कम्युनिटी से कम्युनिकेट करने के लिए यानी अपना मैसेज पहुंचाने के लिए किसी व्हाइट आदमी की ही जरूरत थी। बर्नार्ड कहता है परेशान न हो, वो भी मेरे पास है। असल में बर्नार्ड के अंदर एक मैस्क नाम का आदमी काम करता था। वो व्हाइट था, साथ ही साथ ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग भी। बर्नार्ड और जॉय मिलकर उसे अपने प्लान के लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं। उसे हाई क्लास लोगों में उठने बैठने के मैनर्स सिखाते हैं, गोल्फ खेलना सिखाते हैं और साथ ही रियल एस्टेट का बिजनेस मॉडल भी समझा देते हैं। वो सारी कैलकुलेशन भी जो कोई एक बिल्डिंग खरीदने या बेचने से पहले करता है। उसने जल्द ही ये सब कुछ सीख लिया था और अब उनके प्लान के अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छे से गोल्फ भी खेल रहा था और साथ साथ रियल एस्टेट की कैलकुलेशन भी कर पा रहा था। अब इसी गोल्फ क्लब के अंदर मैस्ट मिलता है बैंक बिल्डिंग के ऑनर से। उनकी ये मीटिंग जॉय ने ही एक प्लान के अकॉर्डिंग अरेंज की थी। मैस्ट इस बिल्डिंग ऑनर से बातें करते हुए उसे इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है और ऐसे इन्हें बिल्डिंग खरीदने का चांस भी मिल चुका था। लेकिन अभी मैस्ट बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि अब तक जो उसने किया था वो सारा बर्नार्ड का प्लान था। आगे अगर उसे डील करनी थी तो वो कैसे करता। तब बर्नार्ड उसे कहता है परेशान न हो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। रात में बर्नार्ड
इस बिल्डिंग के बंद हुई लाइट्स वाले अपार्टमेंट्स गिनता है और कैलकुलेट करता है कि यहाँ पे कितने ऑफिसेज की और स्पेस है। उनकी फाइनेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद वो मेस्ट से कहता है कि तुम इन सारी फिगर्स को याद रखना। साथ ही वो मेस्ट को ये फिगर कैलकुलेट करने का तरीका भी बता चुका था ताकि वो वहां जाकर कंफ्यूज ना हो। अब अगले दिन जब मेस्ट की मीटिंग होती है उस बिजनेसमैन से, तो ये लोग यहाँ बिल्डिंग की इवैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बिजनेसमैन का अकाउंटेंट जो फिगर्स उन्हें दे रहा था, मेस्ट उन फिगर्स से हमेशा एक हाथ आगे था। ये चीज उस बिजनेसमैन को इम्प्रेस कर देती है और बिजनेसमैन अपनी बिल्डिंग बेचने के लिए तैयार हो जाता है। इस